Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session Kentub Publishers. Dear students, for complete understanding of General Science Class 3, you need the following 4 books. The first one is General Science CSS series Kentub Publishers, जो कि ऑलरेडी आपके पास है. इसके साथ ज्यादा बेहतर होगा कि चूंकि दीज आर समर वेकेशंस, तो आपके पास समर पैक भी मौजूद हो. जो एसएलओज आप लोग सीखेंगे जनरल साइंस बुक में, उन एसएलओज को कवर करना, उनकी एक्टिविटीज मौजूद हैं आपके समर पैक में. एंड इन द सेम वे आपके पास साइंस बुक की वर्क बुक अगर आपके पास हो, तो आप लोगों की जो लर्निंग है उसकी रीइंफोर्समेंट के लिए दिस इज वेरी सपोर्टिंग बुक. और उसके पास जो चौथी बुक है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज रिसोर्स पैक. रिसोर्स पैक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है और कोई भी इधर योर पेरेंट्स, इधर योर टीचर, इधर योर सिबलिंग्स कैन डाउनलोड और आसानी से आप लोग इससे गाइडेंस ले सकते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. हमने इससे पहले पढ़ा था अबाउट डिफरेंट हैबिटाट्स और हमने फैक्टर्स के बारे में, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमने पढ़ लिए कि हैबिटाट के ऊपर कौन से फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं. लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे कि नेचुरली अगर गर्मी है तो गर्मी है, अगर सख्त सर्दी है तो सर्दी है, वो नेचुरली है. यहां पे कुछ इंसानों की ऐसी एक्टिविटीज हैं जो वो भी इन हैबिटाट को नुकसान देती हैं. आज हम पढ़ेंगे द वेज ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द हैबिटाट. यानी अगर इन्वायरमेंट में शदीद गर्मी और शदीद सर्दी है, वो उनका जो नुकसान है उसके लिए तो हमने एडाप्टेशन पढ़ ली मुख्तलिफ प्लांट्स की और एनिमल्स की. प्यारे बच्चों, आओ आज हम पढ़ते हैं कुछ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बी हैबिटाट को बहुत नुकसान हो रहा है. और उनमें सबसे ज्यादा जो नुकसानदेह चीज है प्यारे बच्चों वो ये है वाटर पोल्यूशन. माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस शॉपिंग बैग को फेंक देते हैं और पानी में, और वो पानी में सीधा जाके किस में आता है, वो रिवर में आ जाता है. जब रिवर में आता है तो यहां पे ये वाटर पोल्यूटेड हो जाता है. ये तो रही हमारी इंडिविजुअल एक्टिविटी. इसी तरीके से हमारे कुछ इंडस्ट्रीज का गंद भी इस पानी में आता है, जिसकी वजह से इसमें ऑयल और प्लास्टिक और मुख्तलिफ गंदी चीजें आ जाती हैं और इससे क्या होता है, इक्वेटिक लाइफ को बहुत खतरा होता है. यहां जो मछलियां होती हैं वो मर जाती हैं. तो प्यारे बच्चों, आते थोड़ा सा एक टेक्स्ट पे एक नजर डालते हैं. ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फुलफिल देयर ओन नीड्स बट अननोइंगली दे हार्म द एनवायरनमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट. सम ऑफ देयर एक्टिविटीज सच एज डंपिंग वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज, कटिंग डाउन ट्रीज. ये दूसरी बात यहां से शुरू होती है. तो प्यारे बच्चों, हमें अपने एनवायरनमेंट को भी साफ रखना चाहिए और उस पानी का खास ख्याल रखना चाहिए. मतलब कभी भी गंद पानी में सॉल्व नहीं होता, लिहाजा हमें पानी में कभी भी शॉपिंग बैग्स को और गंदगी को नहीं फेंकना चाहिए. उसके बाद दूसरी चीज है मेरे प्यारे बच्चों, डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या है? अब हमने यहां पे फॉरेस्ट हैबिटाट के बारे में पढ़ा था कि सबसे खूबसूरत हैबिटाट कौन सा वाला है? फॉरेस्ट हैबिटाट है, कि जहां पे पानी भी अवेलेबल है, जहां पे सनलाइट भी पहुंचती है, जहां पे सख्त सर्दी सख्त गर्मी भी नहीं होती. और हमने ये भी देखा था कि उसमें द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट हैबिटाट. खूबसूरत खूबसूरत परिंदे, खूबसूरत किस्म के यहां पे इंसेक्ट्स, यहां प्लांट्स, एनिमल सब के सब पाए जाते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली अगर इंसान इस लकड़ियों को काटना शुरू कर दे थोड़ी सी अपनी जरूरियात को, यानी अननोइंगली, अहमकाना तौर पे, ये बहुत नुकसान देता है. तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने डिफॉरेस्टेशन को कंडेम करना है और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है
कि हम डिफॉरेस्टेशन से बचें। जितनी ज्यादा कटाई होगी ट्रीज की तो इससे डिफॉरेस्टेशन होती है। और आपको अच्छी तरह पता है कि ये पौधे तो हमारे दोस्त हैं, ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, हमें फल भी देते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को भी साफ रखते हैं। और अल्लाह ना करे अगर फ्लड आ जाए, फ्लड, तो देखें प्यारे बच्चों, इस जगह पानी बहुत जल्दी से काटता है, लेकिन ये जो दरख्त हैं ये पानी को भी रोकते हैं, शदीद बहाव को भी रोक सकते हैं। सो ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स एंड वी नीड टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। सो प्यारे बच्चों, इसके बाद कुछ और ऐसी एक्टिविटीज हैं ह्यूमन बीइंग्स की कि जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे हैबिटेट को बहुत नुकसान पड़ता है। तो उन एक्टिविटीज को आज हम इस सबक में भी पढ़ेंगे। कुछ हार्मफुल, और जिस तरह हमने देखा प्यारे बच्चों, इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेड वाटर। तो वाटर पोल्यूशन में क्या होता है प्यारे बच्चों, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, यू सी दिस फिश, दिस इज लाइंग डेड, ये मरा पड़ा है। आपको पता है क्यों मरा है? इसके ऊपर यहां पे क्या हुआ है, यहां पे इसके ऊपर एल्गल ब्लूम आया हुआ है, यानी यहां पे कुछ एलजी ऐसे हुए हैं और उसने एक शीट कंबल की तरह चीज बनाई है जो इस पानी में इसके ऊपर आ गई है और ये वहां पे मर गया। तो थोड़ा सा एक झलक इस टेक्स्ट को देखते हैं प्यारे बच्चों। द एडिशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू वाटर बॉडीज डिग्रेड इट्स क्वालिटी, फूड एंड वेस्ट डंप, ऑयल स्पिल एटसेट्रा कॉज पोल्यूशन एंड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गल ब्लूम। जो मैंने यहां पे जिक्र किया, ये एलजी का एक कंबल की तरह चीज बन जाती है, छोटी छोटी एलजीज हैं जो कि बहुत नुकसान देती है, एक्वेटिक लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। यहां पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है प्यारे बच्चों, इसको पढ़ लेते हैं। Do you know over 1 million seabirds and 10, 100,000 sea mammals are killed by pollution every year? Wow, look, कितने ज्यादा हमारे बर्ड्स और मैमल्स पोल्यूशन की वजह से हर साल मरते हैं। अगर हम पोल्यूशन को रोक लें तो ये हमारे लिए एक बहुत फायदे की बात है। So my dear students, water pollution is going to be very dangerous and coming towards another one effect हमने पहले भी जिक्र किया था, that is deforestation। प्यारे बच्चों, जिस प्यारे प्यारे एनिमल्स को हमने फॉरेस्ट हैबिटेट में देखा था, you see their dead bodies, यहां पे पौधों की डेड बॉडीज और यहां पे एनिमल्स की डेड बॉडीज आपको नजर आ रही हैं। अल्लाह ना करे अगर हमने डिफॉरेस्टेशन मजीद की तो उसका क्या नुकसान होगा, हमारे फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे और वहां जो ब्यूटीफुल एनिमल्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे और हमारा एनवायरनमेंट बहुत खराब हो जाएगा और इस चीज से हमें शदीद नुकसान होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एक कुछ और भी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे हमारे इस एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। और उन एक्टिविटीज में क्या है प्यारे बच्चों, उसमें राइजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ is a consequence of human activities such as burning of wood, coal, litter as well, smoke from vehicles and chimneys of factories। जब हम बहुत ज्यादा आग जलाएंगे, जब हम कोल जलाएंगे, वुड जलाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, जमीन का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो आपको तो ऑलरेडी पता है कि यानी प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है। जब उस टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा, उससे प्लांट्स और ट्रीज इफेक्ट हो जाएंगे और ये जमीन बंजर हो जाएगी और ये ग्रीनरी खत्म हो जाएगी और अल्लाह ना करे हमारे अर्थ का ये हाल हो जाएगा जो कि बहुत ही खतरनाक है। माय डियर स्टूडेंट, लेट्स गो टुवर्ड्स अ स्मॉल लिटिल tidbit। Forest cover 30% of the area of land. Agriculture is the leading cause of deforestation. 1.5 acres of forest is cut down every second, unfortunately। यानी 30% लैंड पे फॉरेस्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम जंगलों को काटते हैं और वहां पे एग्रीकल्चर करने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन।
मुझे यकीन है मेरे प्यारे बच्चों कि इन टॉपिक्स को हमने तेजी से पढ़ा, लेकिन जैसे ही आप लोग वीडियो देखना बंद करोगे, सो यू विल जंप इनटू योर बुक, इनटू योर वर्क बुक, इनटू योर समर पैक। ये 4 किताबें आपके पास हैं, मैं आगे इस पर डिटेल से बात करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं और इससे फायदा उठाएंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।